आगे बढ़े आपको बताएं 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्त तैयार कर ली गई, जिसमें कहा गया है कि अदालत को यकीन दहानी कराते हैं सजा मुअत्तली के बाद अपील की हर समात में मौजूद होंगे। 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। मरकजी अपील के हक में फैसले तक फैसला और सजा मुअत्तल किए जाएं। 190 मिलियन पाउंड के सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से दरख्वास्तें तैयार की हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से आपको बताएं कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें भी तैयार कर ली गई हैं। सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर करने का फैसला कर लिया गया है। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से दरख्वास्तें दायर करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त गुजार ज़हदा परवीन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि खवातीन की शादी का इनके माशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर शादी के बाद भी बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के तहत सरकारी मुलाजिम के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर नौकरियां नहीं दी जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा यह फैसला 2024 का है, जबकि मौजूदा केस इससे पहले का है, लिहाजा इसका इतलाक माजी पर नहीं होता। अदालत ने सवाल उठाया कि किस कानून के तहत शादीशुदा बेटी को वालिद की जगह नौकरी का अहल नहीं समझा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तफसीली फैसला खवातीन की मुआशी खुद मुख्तारी और सुप्रीम कोर्ट के मौक़िफ़ की वजाहत करेगा। 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल थे, खातून को नौकरी देने का फैसला सुनाते हुए केस निपटा दिया गया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक अब इजलास 18 मार्च बरोज मंगल दिन 11 बजे होगा। रमजान के महीने के तकद्दुस को मलूज़े खातिर रखते हुए कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त दिन 11 बजे बरोज मंगल कर दिया गया है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा मुनक्किद होगा। इजलास 18 मार्च को दिन 11 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक रमजान के तकद्दुस को मलूज़े खातिर रखते हुए वक्त तब्दील किया गया है। इस मुतालिक आपको बताएं कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा मुनक्किद होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। वक्त तब्दील करके इजलास 18 मार्च को दिन 11 बजे होगा। हुकूमत का मौजूदा हालात के हवाले से पीटीआई को भी हर सतह पर ऑन बोर्ड लेने का फैसला। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाए तो पार्लियामेंट में सारी कौमी जमातें मौजूद हैं। बानी पीटीआई को बुलाने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर अपना घर ही दुरुस्त कर लें, मौजूदा सूरत हाल से अगर कोई शख्स, ग्रुप या सियासी पार्टी फायदा उठाने की कोशिश करे तो फिर वो दहशत गर्दों के साथ खड़ी है। वो ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी अगर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाए तो पार्लियामेंट में तकरीबन सारी कौमी जमातें जो हैं वो मौजूद हैं। उसमें जो है वो रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी, उसके ऊपर बातचीत भी हो जाएगी। जो मुख्तलिफ क्वार्टर्स से जो अगर कुछ सजेशंस आनी होंगी वो भी आ जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर ज़रूरत महसूस की जाए कि इसको पार्लियामेंट से बाहर भी जो पार्टीज़ बैठी हुई हैं या लोग बैठे हुए हैं या मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं उनको भी बुलाया जाए तो उसमें कोई मज़ायका नहीं। मैं कोई ऐसी कोई मूव नहीं है। इमरान खान को नहीं बुलाया चाहते? मुझे नहीं पता, लेकिन इस किस्म की कोई मूव नहीं, इस किस्म का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। मेरी जो दानिश है, मेरा ख्याल है कि अगर वो अपना घर ही दुरुस्त कर लें तो जिससे मेरी मुराद उनका सूबा है वहाँ पे ज़रा तवज्जो दें। लेकिन इस सिचुएशन से अगर कोई शख्स या कोई ग्रुप या कोई सियासी पार्टी फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है तो वो फिर दहशत गर्दों के साथ खड़ी है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती कमेटी से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। बानी पीटीआई की मुशावरत और उनके फैसले के बगैर किसी भी कमेटी की कोई अहमियत नहीं। पार्टी बानी पीटीआई से मुशावरत और उनके हुक्म के बाद ही किसी कमेटी या किसी मामले में आगे बढ़ेगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए बानी से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब कर रखा है। आपको बताएं कि जुनैद अकबर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती कमेटी से मुतालिक आगाह करेंगे।
आगे बढ़े और आपको बताएं, दहशत गर्दी के वाकयात में अफगानिस्तान के मुलविस होने के शवाहिद हैं। अली अमीन गंडापुर को अपने लोगों से ज्यादा अफगानों की फिक्र है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी की नई लहर का सामना कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में कर्फ्यू नाफिज है और जाफर एक्सप्रेस हमले के दहशत गर्द अफगानिस्तान से राबते में थे। अज़मा बुखारी ने कहा कि पाक फौज अपनी जानों की कुर्बानी देकर मुल्क को बचा रही है और ऐसे वक्त में रियासती इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करना दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचाने के मुतरादिफ है। चीफ मिनिस्टर को अपने शहरी जो है वो बेचारे शहीद हो रहे हैं, उनको तकलीफ नहीं है उसकी, उनको तकलीफ है कि अफगानियों को जो है ना वो जाने ना दे। केपीके जो इस वक्त फ्रंट लाइन दहशत गर्दी का शिकार है, अभी 3 अजला में उनके जो है वो कर्फ्यू भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक शायद नाफिज करने की रिपोर्ट्स आई हैं। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के दौरान जो लोग वहाँ दहशतगर्द थे वो अफगानिस्तान में या जो उसके बाकी हैंडलर्स हैं वो उनके साथ राब्ते में थे। पाक फौज के वो जवान जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी कुर्बानियों से अपने लहू से इस पाकिस्तान की ज़मीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी जहरीली कैंपेन जो है वो शुरू करते हैं जिससे जो हमारे दुश्मन फोर्सेस हैं वो उससे फ़ायदा उठाती हैं। मुर्शिद इलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है और गुज़िश्ता 3 दिनों में मुतअद्दिद हमले नाकाम बनाए गए हैं। बनू और लकी मरवत में अवाम ने पुलिस के साथ मिलकर दहशतगर्दों को पसपा किया। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अवाम और पुलिस मुत्तहिद हैं, जबकि वफाकी हुकूमत ताउन के बजाय फंड्स रोक कर सूबे को माशी तौर पर कमजोर कर रही है। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक AIP प्रोग्राम के तहत विफाक के ज़िम्मे 700 अरब रुपए में से सिर्फ 132 अरब रुपए जारी किए गए हैं, जबकि नेट हाइडल के 2000 अरब रुपए के बकाया जात भी अदा नहीं किए गए हैं। बन्नू में दहशत गर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। थाना कैंट की हदूद मीरांशाह रोड ममशखेल के मकाम पर पुलिस एहलकार कत्ल। पुलिस के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकार अरपी और बन्नू दफ्तर में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। पुलिस एहलकार की लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज़ मवाद ट्वीट करने का मामला FIA की जानिब से गिरफ्तार मुलज़िम PTI कारकुन हैदर सईद को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। FIA की जानिब से मुलज़िम के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुलजिम को FIA के हवाले कर दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाला मुलजिम अदालत में पेश किया गया है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाला मुलजिम अदालत में पेश किया गया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान का अमरीकी सफरी खदशात के पेश नज़र मरकजी मुजरमाना रिकॉर्ड सिस्टम कायम करने का मंसूबा। कौमी सलामती और इमिग्रेशन कंट्रोल को मजबूत बनाने के लिए मुजरमाना रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम CRMS के क़याम में तेज़ी लाई जाएगी। तमाम सूबों को वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला की हिदायत जारी कर दी गई। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे ज़ुबैर कसूरी से। जी ज़ुबैर। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में जो अभी हालात बने हुए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि बार बार मुख्तलिफ मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि अमरीकी जो है हुकूमत सोच रही है कि सफरी पाबंदी लगाई जाए। इस हवाले से उन्होंने ऑफिशियली हमें हुकूमत पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि आप अपना सिस्टम जो है सेंट्रलाइज कर लें, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है मुजरमान का वो सारा सेंट्रलाइज कर लें। इस हवाले से वजारत दाखिला ने तमाम सूबों को हदायत की है कि क्रिमिनल्स जो अफराद है उनका रिकॉर्ड और जो इमिग्रेशन का रिकॉर्ड है उसको एक नेटवर्क पे लेके आया जाए ताकि तमाम यहाँ से जाने वाले अफराद की जो है स्क्रीनिंग वो पहले से ज़्यादा मजबूत और मौसर हो सके। इस हवाले से 1 हफ्ते के अंदर अंदर वजारत दाखिला ने तमाम सूबों को कहा है कि फौरी तौर पर अमल करे और तमाम क्रिमिनल अफराद का रिकॉर्ड को सेंट्रलाइज करके तमाम जो सफारतकार हैं, एम्बेसीज हैं, उनके साथ इस लिंक को भी शेयर किया जाएगा ताकि वीजे के अमल को मजीद बेहतर और मौसर। ठीक है, ज़ुबैर कसूरी आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया।